हेलो स्टूडेंट, कैरियर विजन के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम वॉइस के टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम वॉइस के टाइप देखेंगे, कौन कौन से सेंटेंस है जिनका आप एक्टिव से पैसिव बना सकते हो, लाइक इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, ये सब। लेकिन आज की वीडियो में हम एक्टिव वॉइस में एक तो सिंगल ऑब्जेक्ट का एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे और डबल ऑब्जेक्ट का एक्टिव से पैसिव किस हिसाब से बनाते हैं वो सब सीखेंगे। तो देखिए वॉइस क्या है, वॉइस एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, टू टाइप है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अब देखिए एक्टिव एंड पैसिव में डिफरेंस क्या है। एक्टिव का जो सेंटेंस है सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट, पैसिव के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट। एक्टिव के सेंटेंस में सेकंड डिफरेंस है, एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब, एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब कैन बी यूज्ड। पैसिव के स्ट्रक्चर में ओनली थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कैन बी यूज्ड। इसका मीन है कि एक्टिव के सेंटेंस में आप सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है और पैसिव में ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में आप कोई भी फॉर्म यूज कर सकते हो, लेकिन पैसिव के स्ट्रक्चर में केवल और केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। थर्ड फॉर्म में भी इसका स्ट्रक्चर देखिए किस तरह होगा, बी ग्रुप प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, पार्टिसिपल फॉर्म। इसका मतलब है जैसे सिंपल वे में पैसिव का आपको डेफिनेशन बताना हो तो सीधा सा डेफिनेशन होगा बी ग्रुप प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। बी ग्रुप में इज आर एम, इसी तरह हैव ग्रुप में आप हैज हैव यूज करोगे, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का मतलब है वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी ग्रुप प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरह देखिए एक्टिव में दे रखा है कि सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल आपका दे लाफ्ड, सेकेंड एग्जाम्पल है ही रीड्स अ बुक। इन दोनों एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका दे लाफ्ड, या दे आपका सब्जेक्ट है और जो लाफ्ड है ये आपकी वर्ब है, और यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। इसी तरह सेकंड एग्जाम्पल में ही सब्जेक्ट है, रीड्स आपकी वर्ब है और अ बुक आपका ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले ये भी क्लियर कर लीजिए, एक्टिव का जो स्ट्रक्चर होगा उसका सेंटेंस का जो सीन है इस तरह होगा, यानी ये सीक्वेंस रहेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगी, उसके बाद वर्ब यूज होगी और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। इस हिसाब से देखिए आपका रूल है कि एक्टिव का जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट रहता है और पैसिव के लिए ऑब्जेक्ट जरूरी है। तो जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, इट मीन्स आप इसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हो, नॉट मेक पैसिव, बिकॉज यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस में। इसी तरह ही रीड्स अ बुक, यहाँ देखिए अ बुक आपका ऑब्जेक्ट है। तो रूल अपन बाद में डिस्कस करेंगे, उससे पहले मैं बता देती हूँ आपको। अ बुक, इसका अगर पैसिव बनाओगे तो अ बुक, फिर यहाँ जो मेन वर्ब दे रखी है और मेन वर्ब में आपको टेंस देखना है कौन सा दिया हुआ है, उस टेंस के हिसाब से यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे। इज, रीड का V3 रीड, और बाय प्लस एजेंट यानी बाय प्लस हिम। इस तरह से वापस देख लीजिए, एक्टिव में सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट, पैसिव में ऑब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट। एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब कैन बी यूज एक्टिव में, और पैसिव में होगा ओनली थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कैन बी यूज।
फर्स्ट एग्जाम्पल में ऑब्जेक्ट नहीं था, इस वजह से इसका पैसिव वॉइस नहीं बना, और सेकंड एग्जाम्पल में आपको ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इस वजह से ये इसका पैसिव फॉर्म है। एक बार आप इसे गो थ्रू कर लीजिए। नेक्स्ट हम रूल पे डिस्कस करेंगे। देखिए, इससे पहले एक एग्जाम्पल देखिए। शी राइट्स अ स्टोरी, यह है आपके एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस में, यानी इसका पैसिव फॉर्म बनाना है। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, SVO। रूल नंबर 1 है आपका कि फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड द मेन वर्ब। इट मीन्स फाइंड SVO। यहाँ SVO का मतलब है सब्जेक्ट, यह आपका वर्ब, और अ स्टोरी है ऑब्जेक्ट। यानी किसी भी सेंटेंस का जो सीक्वेंस है ये इस तरह से रहेगा, SVO। सबसे पहले सब्जेक्ट मिलेगा, सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब मिलेगी, और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, यह है सब्जेक्ट, वर्ब, और O का मीन है ऑब्जेक्ट, इस तरह से। उसके बाद रूल नंबर 2 दिया हुआ है, कन्वर्ट द ऑब्जेक्ट इनटू द सब्जेक्ट। इसका मीन है जो पैसिव का स्ट्रक्चर में, यानी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट दिया हुआ है उसे आप ऑब्जेक्ट बनाइए और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। तो यहाँ आपका ऑब्जेक्ट है अ स्टोरी, तो यहाँ ले लेते हैं अपन अ स्टोरी। उसके बाद दे रखा है यूज द सुटेबल हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस। यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब में आप हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हो, एक ही बात है, हेल्पिंग वर्ब, या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब अलग होगी, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड ये सब आते हैं, यानी मॉडल को इंक्लूड किया गया है। तो इस हिसाब से यहाँ देखिए राइट्स दिया हुआ है, और राइट्स से सिंपल प्रेजेंट टेंस, और सिंपल प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब यूज होता है यहाँ पे इज। उसके बाद रूल नंबर 4 है कन्वर्ट द मेन वर्ब इनटू पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी मेन वर्ब जो दे रखी है उसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटन। उसके बाद यूज द प्रीपोजिशन बाय, यानी V3 के बाद यूज किया बाय, और आपका सब्जेक्ट है शी, जो जगह लेगा ऑब्जेक्ट की। शी सब्जेक्टिव केस, हर उसका ऑब्जेक्टिव केस। तो इस तरह से देखिए रूल के हिसाब से सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। रूल नंबर 2 है सुटेबल वर्ब का यूज़ करना है। सुटेबल वर्ब के बाद आपको मेन वर्ब का V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ करना है। उसके बाद बाय प्लस एजेंट या बाय प्लस सब्जेक्ट बोल सकते हो। तो इस तरह से एक बार आप गो थ्रू कर लीजिए। देखिए अब बात आती है ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब की। ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। टॉपिक की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, जैसे एग्जांपल है दे लाफ्ड। तो यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट नहीं था, इस वजह से इसका पैसिव वॉइस अपन नहीं बना सकते हैं, नॉट मेक पैसिव, क्योंकि जो आपको एक्टिव का सेंटेंस दिया हुआ है उसमें सब्जेक्ट तो दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। और जब कभी भी आप एक्टिव से पैसिव बनाते हो तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट की नीड होती है, जो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है ही नहीं। इस वजह से इस सेंटेंस का आप एक्टिव से पैसिव फॉर्म नहीं बना सकते हो। अब देखिए रीज़न क्या है इनका, एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए। शी इज सिंगिंग। दूसरा एग्जाम्पल है शी इज
सिंगिंग अ सॉन्ग। इन दोनों सेंटेंस में डिफरेंस देखिए किसका है। फर्स्ट में है शी इज सिंगिंग, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। सेकेंड एग्जाम्पल में है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, फर्स्ट में ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे। इस तरह से आप इसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हो और सेकंड वाले एग्जाम्पल का पैसिव वॉइस बना सकते हो, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब दे रखी है। ट्रांजिटिव वर्ब का मीन क्या है? टेक एन ऑब्जेक्ट, और इनट्रांजिटिव का मीन होता है डोंट टेक एन ऑब्जेक्ट। यानी ऐसी वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती हो वो ट्रांजिटिव वर्ब है, और ऐसी वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती है फिर भी सेंटेंस का मीनिंग शो होता है, वो होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। तो इनट्रांजिटिव वर्ब का आप पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हो। नॉट मेक पैसिव, नॉट मेक पैसिव। तो यहाँ देखिए शी इज सिंगिंग, यहाँ पे ये जो है ये है आपका इनट्रांजिटिव फॉर्म, इनट्रांजिटिव फॉर्म, इस वजह से इसका पैसिव वॉइस नहीं बना। और सेकंड में ये है ट्रांजिटिव फॉर्म, बिकॉज यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और आप इसका पैसिव वॉइस बना सकते हो। तो एक बार आप इसे गो थ्रू कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए अननोन सब्जेक्ट और नोन सब्जेक्ट। देखिए इसमें क्या है, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में आपको कुछ सब्जेक्ट ऐसे मिलेंगे जिनमें आप पैसिव वॉइस बनाते टाइम आप उन्हें डिलीट भी कर सकते हो, यानी उनका लिखना इतना जरूर नहीं है। बाकी अगर ऑप्शन में दिया हुआ है तो वो सारा चीज़ डिपेंड करता है ऑप्शन पे, यानी जो क्वेश्चन है आपका और उसमें अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट दे रखा है तो वो डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन पे कि इसको डिलीट करना है या नहीं है। तो देखिए कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जिन्हें आप ओमिट भी कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। नॉन सब्जेक्ट में देखिए, अननोन सब्जेक्ट में somebody, no one, someone, etc. और नॉन में देखिए इसी तरह दो एग्जाम्पल आप इसमें प्रोनाउन के भी ले सकते हो, वी और यू, बिकॉज दो प्रोनाउन ऐसे हैं जिनको आप डिलीट भी कर सकते हो। वी का ऑब्जेक्टिव केस बनता है अस और यू का ऑब्जेक्टिव केस बनता है यू। तो ये सब डिपेंड करता है आपके दिए हुए क्वेश्चन पे और उस क्वेश्चन के ऑप्शन पे। तो देखिए इनका क्या है, किस तरह से क्वेश्चन आता है। English is, sorry, English speak people speak English all over the वर्ल्ड। देखिए यह है आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस का। आपको फॉर्म बनानी है पैसिव फॉर्म।
पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब सबसे पहले इसमें आप ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट कीजिए। ऑब्जेक्ट में अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड को बना देते हैं, जबकि ऑब्जेक्ट क्या है आपका, इंग्लिश, वो आपके सेंटेंस का रिमेनिंग पार्ट है। तो सबसे पहले इंग्लिश। सेकेंड नंबर आपने अभी रूल रीड किया था, स्पीक में है सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के हिसाब से यहाँ यूज होगी हेल्पिंग वर्ब इज। फिर स्पीक का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पोकन। अब देखिए अननोन सब्जेक्ट, ये अगर ऑप्शन में दिया हुआ है तो ये सब ऑप्शन पे देखना, चार ऑप्शन में से या तो किसी में तो आपको इज नहीं मिलेगा, किसी में यहाँ पे स्पीक की वर्ब की यानी थर्ड फॉर्म में मिस्टेक है, यानी कुछ ना कुछ मिस्टेक जरूर मिलेगी। तो यहाँ देखिए कि जो पीपल है आप इसे डिलीट भी कर सकते हो क्योंकि ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, अननोन सब्जेक्ट है। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इस तरह से। और अगर ऑप्शन में मान लो उन्होंने डिलीट नहीं किया है तो फिर यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद फिर बाय प्लस एजेंट को ऐड करेंगे, बाय प्लस एजेंट को ऐड करेंगे। बाकी इनको अधिकतर डिलीट ही कर दिया जाता है। तो इस तरह से यह है आपके नॉन सब्जेक्ट। अननोन का एग्जांपल देखिए, somebody called me। यहाँ देखिए somebody जो है आपका अननोन सब्जेक्ट है और people जो यहाँ पे था नॉन सब्जेक्ट था। तो यहाँ पे जो मी ऑब्जेक्टिव केस दिया है, मी का सब्जेक्टिव केस बनेगा आई, सेकेंड फॉर्म वॉज यानी पास्ट टेंस वॉज, V3 आई वॉज कॉल्ड। या तो फुल स्टॉप कर दीजिए यहाँ पे, या फिर अगर ऑप्शन में दिया हुआ है तो फिर बाय somebody या someone जो भी है, बाय प्लस एजेंट, और अधिकतर इनको डिलीट कर दिया जाता है। इस तरह से एक बार आप गो थ्रू कर लीजिए कि अननोन सब्जेक्ट का क्या रूल है और नॉन का क्या रूल है, और अगर इनको अगर एक क्वेश्चन में दिया हुआ भी है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद मिलेगा आपको, और उसके बाद रिमेनिंग पार्ट। और अगर डिलीट नहीं करना होता, डिलीट करना होता है तो सीधा सा वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद सेंटेंस का जो रिमेनिंग पार्ट है वो। एक बार आप देख लीजिए इसे। नेक्स्ट देखिए कि अगर आपको एक्टिव से पैसिव फॉर्म बनाना हो तो उसमें किस तरह से हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रही थी मैं अभी, और किस तरह से वर्ब की थर्ड फॉर्म, और कैसे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ये सब रूल हम अब डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। टेंस में आप देखिए टोटल टेंस होते हैं आपके 12, जिसमें से 4 टेंस ऐसे हैं जिनका आप एक्टिव से पैसिव फॉर्म नहीं बना सकते हो। वो कौन कौन से टेंस हैं? एक तो आपके परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और एक बनेगा आपके फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। ये 4 टेंस ऐसे हैं जिनका आप पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हो। केवल टेंस में 8 ही ऐसा टेंस है जिनका आप एक्टिव से पैसिव फॉर्म बना सकते हो। देखिए किस तरह से। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट में देखिए क्या है। सिंपल प्रेजेंट का जो एक्टिव का स्ट्रक्चर है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ईएस दिया हुआ होगा। तो आप जब भी एक्टिव से पैसिव फॉर्म बनाओगे सिंपल प्रेजेंट टेंस की, तो उस कंडीशन में इज, आर, एम प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी।
इस तरह से। इसी तरह नेक्स्ट देखिए, सिंपल पास्ट या पास्ट सिंपल भी बोल सकते हो। सिंपल पास्ट का जो एक्टिव का स्ट्रक्चर है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म काम आती है, जैसे कि एग्जांपल है रोट या प्ले, जैसे भी रोट। अगर सेकंड फॉर्म दी हुई है तो पैसिव का जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा वॉज वर्ब प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरह से सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर में एक्टिव का जो स्ट्रक्चर है उसमें विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब आप सिंपल फ्यूचर का पैसिव फॉर्म बनाओगे तो विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए यहाँ पे विल शैल जो है इनको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में इंक्लूड किया गया है, और पैसिव में अपन आगे रूल देखेंगे कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में हमेशा बी प्लस होता है, और मॉडल के साथ यानी कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, ये जो भी है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इनके साथ हमेशा एक्टिव का अगर सेंटेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, और अगर आप उसे पैसिव में चेंज कर रहे हो तो जो V1 है वो V3 में कब कन्वर्ट होगा, जब आप बीच में B प्लस करोगे उस कंडीशन में। विदाउट B यहाँ कभी भी आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं मिलेगी, यानी मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस तरह से नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, नंबर 4। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है इज, आर, एम प्लस मेन वर्ब के साथ आईएनजी, मेन वर्ब के साथ आईएनजी। तो आप पैसिव में क्या करोगे, इज आर एम प्लस बीइंग और V3 या मेन वर्ब का V3। कॉन्टिन्यूस फॉर्म में आप बीइंग प्लस करोगे, सिंपल में आप बी प्लस करोगे। नेक्स्ट है पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर है वॉज वर प्लस आईएनजी फॉर्म या मेन वर्ब के साथ आईएनजी। तो पैसिव में स्ट्रक्चर बनेगा वॉज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरह नेक्स्ट है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। आप अच्छे से जानते हो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव से पैसिव फॉर्म में आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो नेक्स्ट अपन लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करोगे तो हैज हैव प्लस बी प्लस बीन और V3। देखते जाइए, परफेक्ट में हमेशा V3 यूज होता है लेकिन पैसिव में बीन। इसी तरह नंबर 7 पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस V3 एक्टिव का स्ट्रक्चर, हैड प्लस V3। पैसिव में यूज करोगे हैड बीन प्लस V3 या मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरह नेक्स्ट और इसमें लास्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक्टिव का जो स्ट्रक्चर है वो होता है विल शैल प्लस हैव और V3, विल शैल हैव V3। पैसिव का स्ट्रक्चर बनेगा विल शैल हैव और प्लस करोगे बीन क्योंकि पैसिव का स्ट्रक्चर है।
देखिए सबसे पहले है आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट का है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ई एस। यहाँ एग्जाम्पल ले लो आप राइट का, या तो आपको राइट मिलेगा या फिर राइट्स मिलेगा। तो इस हिसाब से अगर आपको एक्टिव में दिया हुआ है तो पैसिव में आप हेल्पिंग वर्ब लोगे इज आर एम प्लस V3 या मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो पैसिव में आप यूज करोगे वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर में विल शैल प्लस V1, और पैसिव में बनाओगे विल शैल प्लस बी, क्योंकि विल शैल को मॉडल में इंक्लूड किया गया है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब MAV, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, ये सब क्या है? मॉडल फॉर्म है, यानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। नेक्स्ट है नंबर 4 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इज आर एम ING, वॉज वर ING फॉर्म में क्या प्लस करोगे? बीइंग, और सिंपल में बी। बाकी स्ट्रक्चर जो है सेम है, बस यहाँ जो ING फॉर्म है वो V3 में कन्वर्ट हो रहा है। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट। तीनों में देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। लेकिन जब परफेक्ट का एक्टिव से पैसिव फॉर्म बनाएंगे उस कंडीशन में केवल और केवल बीन प्लस करना है आपको। बाकी स्ट्रक्चर देखो सेम है, यानी इक्वल है, क्योंकि पैसिव में भी V3 लेते हैं और एक्टिव में भी परफेक्ट में क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में आती है। तो एक बार आप इन्हें अच्छे से देख लीजिए। अब हम इन स्ट्रक्चर पर डिपेंड एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब ले लेते हैं सिंपल पास्ट। आई रोट अ लेटर। फिर लेते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। आई वॉज फ्लाइंग अ काइट। एक बार आप ये 4 एग्जाम्पल देखिए। आपको दिया हुआ है एक्टिव से एक्टिव टू पैसिव बनाना है आपको। रूल नंबर 1 है आपको सबसे पहले SVO को आइडेंटिफाई करना है। सब्जेक्ट है आपका ही, रीड्स आपकी वर्ब और अ बुक है आपका ऑब्जेक्ट। और रूल नंबर 1 के हिसाब से सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, तो रूल नंबर 1 अ बुक। उसके बाद टेंस के हिसाब से आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। और अब आप अच्छे से जानते हो कि जो रीड्स है उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया हुआ है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर एक्टिव में हो तो पैसिव में जो स्ट्रक्चर है वो होता है इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस हिसाब से अ बुक इज V3 रीड, और ये बाय प्रपोजिशन, और ही का जो है ये बनेगा हिम। देखो ये भी बता देती हूँ, आपको क्या करना है, यहाँ आपको एक्टिव वॉइस और इधर पैसिव। एक्टिव वॉइस में यानी जो सब्जेक्टिव केस है वो ऑब्जेक्टिव में चेंज होगा। आई का बनेगा बाय मी, वी का बाय अस, ये है फर्स्ट पर्सन। फिर सेकंड पर्सन लेते हैं बाय यू, फिर लेते हैं थर्ड पर्सन ही, शी और दे। इट बहुत कम काम में आता है। ही का बनेगा बाय हिम, शी का बाय हर, और दे का होगा बाय देम। यानी जो प्रोनाउन दिए हुए हैं, जो प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस मिलेगा आपको एक्टिव के सेंटेंस में, और अगर आप चेंज कर रहे हो पैसिव वॉइस में तो आंसर होगा आपके, यानी जो सब्जेक्टिव केस है चेंज होगा ऑब्जेक्टिव केस में। और सपोज आपको दिया हुआ पैसिव वॉइस और आपको बनाना है एक्टिव,
तो केवल ये जैसे मी मिलेगा और मी का फिर सब्जेक्टिव चेंज होगा आई वापस से, यानी एक्टिव में आपको बाई आई नहीं करना है इस तरह से। तो ये यहाँ पे ही जो सब्जेक्टिव केस था यहाँ बना हिम ऑब्जेक्टिव केस। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, ऑब्जेक्ट है अ बुक इज, आप अच्छे से जानते हो रीडिंग, यानी कॉन्टिन्यूस फॉर्म दिया हुआ है तो कॉन्टिन्यूस में आप बीइंग प्लस करोगे, अ बुक इज बीइंग V3 रीड, और ये बाय प्लस एजेंट क्या है ही, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, इस तरह से। नेक्स्ट है आई रोट अ लेटर, ऑब्जेक्ट है आपका अ लेटर, अ लेटर सेकेंड फॉर्म दी हुई यहाँ। सेकेंड फॉर्म के लिए देखो क्या रूल है, सपोज यहाँ दिया हुआ रोट, यानी सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यह है एक्टिव का स्ट्रक्चर, पीछे अपन देख चुके हैं। तो यहाँ होगा वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अ लेटर, लेटर के हिसाब से वॉज। एक चीज़ ये भी अच्छे से ध्यान रखना कि जब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया हुआ है तो एक्टिव का सब्जेक्ट ये है और सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ वर्ब आ रही है, लेकिन जब आप पैसिव का ये अ लेटर ले रहे हो तो ये पैसिव का जो, यानी एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है पैसिव में सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब यहाँ पे जो भी वर्ब लगेगी इसके हिसाब से लगेगी। अगर यहाँ पे लेटर्स होता तो अपन वर्ब का यूज करते हैं, यानी सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से। देख लीजिए, तो अ लेटर वॉज, राइट का फॉर्म रिटन बाय, आई सब्जेक्टिव, आई का सब्जेक्टिव बाय मी, रिटन बाय मी, इस तरह से। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 4 है आई वॉज फ्लाइंग अ काइट, तो यहाँ है वॉज फ्लाइंग, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस दिया हुआ है और कॉन्टिन्यूस में आप प्लस करोगे बीइंग, उससे पहले ऑब्जेक्ट आपका अ काइट, काइट वॉज बीइंग, फ्लाई का V3, फ्लाई फ्लू और फ्लोन, फ्लाई फ्लू फ्लोन, फिर ये रूल के हिसाब से बाय, और आई सब्जेक्टिव केस बाय मी। इस तरह से देखिए ये कि जब कभी भी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया हुआ हो और आपको पैसिव में चेंज करना हो तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है, और उसके बाद में आपको ये भी पता होना चाहिए कि टेंस कौन सा है। टेंस पता होगा तो ही आप हेल्पिंग वर्ब को अच्छे से लगा सकते हो। और ये भी ध्यान रखना है कि पैसिव में जो आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है, यानी जो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है और पैसिव का जो सब्जेक्ट की जगह ले रहा है, उसमें क्या करना है आपको ये ध्यान रखना है कि सिंगुलर है या प्लूरल है। सपोज यहाँ पे बुक्स होता तो यहाँ अपन लेते आर, तो ये चीज़ भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म को भी अच्छे से ध्यान रखना है, और बाय प्लस एजेंट, यानी बाय प्लस ये जो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस है ये इस तरह से चेंज करना आपको, ये रूल है। बस एक बार आप गो थ्रू कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 5, he has done his task, I shall write a letter या स्टोरी। नेक्स्ट है ये 4 एग्जाम्पल देखिए। नंबर 5 में हैज़ डन है जो प्रेजेंट परफेक्ट, हैज़ है V3,
नंबर 6 में हैड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है, और नंबर 7 शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर है, और नंबर 8 शैल हैव V3, ये है आपके फ्यूचर परफेक्ट का। अब देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे हिज टास्क ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कीजिए, पैसिव वॉइस, हिज टास्क, उसके बाद में हैज़ दिया हुआ है और आपका जो ऑब्जेक्ट यहाँ है ये भी सिंगुलर है तो हैज़। और आप ये भी अच्छे से जानते हो कि हैज़ के केस में यानी हैज़ V3 प्रेजेंट परफेक्ट का अगर स्ट्रक्चर दिया हुआ है एक्टिव में और आप बना रहे हो पैसिव, तो उसमें क्या करोगे, हैज़ बीन, हैज़ प्लस बीन और फिर V3, यानी आपको बीन प्लस करना है। तो हिज टास्क हैज़ फिर बीन V3 दिया हुआ है आपको, डन और बाय ही का ऑब्जेक्टिव हिम, इस तरह से। फिर है नंबर 6 सीमा हैड डन हर वर्क, ऑब्जेक्ट है आपका हर वर्क, हर वर्क। पास्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें सब्जेक्ट का फ़र्क नहीं पड़ता, सिंगुलर आ रहा है तो भी अपन वही यूज़ करेंगे मतलब हैड, और अगर प्लूरल फॉर्म है तो भी अपन हैड यूज़ करेंगे, क्योंकि पास्ट की जो फॉर्म है यानी हेल्पिंग वर्ब है उसका सब्जेक्ट पे कोई असर नहीं होता है। हर वर्क हैड बीन V3 डन बाय। अब यहाँ देखो आपका जो सब्जेक्ट है वो है सीमा, यानी आपको प्रॉपर नाउन दे रखी है, तो अगर प्रॉपर नाउन दिया हुआ है तो आपको भी एज इट इज़ प्रॉपर नाउन ही रखना है। अगर प्रोनाउन दे रखा है तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करना है। इस तरह से नंबर 7 देखने से पहले आप शैल और विल का यूज़ देखिए, शैल और विल। शैल का यूज़ होता है फर्स्ट पर्सन के साथ यानी आई और वी के साथ, और विल का यूज़ होता है सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही, शी, इट और नेम के साथ, और नेम के साथ। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है आई और आई के हिसाब से यूज़ हो रहा है शैल। और अब आप जब पैसिव वॉइस बना रहे हो यानी पैसिव का स्ट्रक्चर बना रहे हो तो आपका जो सब्जेक्ट का काम करेगा ये काम करेगा अ लेटर, यानी थर्ड पर्सन हुआ अ लेटर। अ लेटर के हिसाब से ये ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, विल। देखो यहाँ पे टेंस चेंज नहीं कर रही हूँ, और ये भी ध्यान रखना पैसिव यानी एक्टिव से जब पैसिव बनाते हैं तो उसमें टेंस को चेंज नहीं करते हैं, टेंस केवल और केवल आपके नरेशन के पार्ट में चेंज होता है, यानी जब अपन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ही केवल टेंस चेंज होता है, एक्टिव से पैसिव फॉर्म बनाते टाइम टेंस को चेंज नहीं करते हैं। तो अ लेटर विल और विल के बाद बी, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और आप पैसिव बना रहे हो तो इसके लिए बी प्लस करना है। विल बी राइट, रोट और रिटन, राइट, रोट और रिटन बाय मी, इस तरह से। इसी तरह से नंबर 8 है अ बुक विल हैव बीन, विल हैव बीन। रीड की तीनों फॉर्म सेम होती है यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में भी V1 करके प्लस, यानी विल शैल रीड, फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल हैव बीन रीड बाय, और आई का सब्जेक्टिव आई और ऑब्जेक्टिव मी, इस तरह से। तो आप अच्छे से देख लीजिए, इसे गो थ्रू कर लीजिए। देखिए अब तक क्या आपने जितने भी सेंटेंस किए उनमें सब में एक ही ऑब्जेक्ट था यानी सिंगल ऑब्जेक्ट का आपने एग्जाम्पल देखे थे। और ये भी ध्यान रखना कि 12 टेंस में से केवल 8 ही टेंस का एक्टिव से पैसिव फॉर्म बना सकते हो, बाकी 4 टेंस है आपके परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाले, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और एक टेंस आएगा आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। इन चारों टेंस का एक्टिव से पैसिव फॉर्म नहीं बनता है। और अब अपन देखेंगे डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस का आप एक्टिव से पैसिव फॉर्म किस तरह बना सकते हो। देखिए डबल ऑब्जेक्ट, डबल ऑब्जेक्ट में एक सेंटेंस है शी टीचेस अस इंग्लिश,
और एक सेंटेंस है आपका ही टोल्ड मी अ स्टोरी। इन दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखिए। जैसे सेकंड एग्जांपल है ही टोल्ड मी अ स्टोरी। यहाँ पे ही आपका सब्जेक्ट है, टोल्ड वर्ब है, एक है आपका मी और एक है स्टोरी। यानी इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है, एक तो है मी और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है ए स्टोरी। तो यहाँ पे देखो जो लिविंग वाला है यानी लिविंग ऑब्जेक्ट क्या है मी, इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो अ स्टोरी है ये नॉन लिविंग है तो इसके लिए आएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यह है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आप चाहो तो मी से भी बना सकते हो, मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी पैसिव वॉइस बन सकता है। और अगर क्वेश्चन में मान लो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना के दिया है तो ये दोनों ही राइट है, लेकिन इनको बनाने के रूल क्या है वो देखिए। नंबर 1, नंबर 2, सबसे पहले हम बनाते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। तो मैं यहाँ पे आई और ओ लिख देती हूँ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का देखिए कैसे बनेगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से कैसे बनेगा। सबसे पहले आप इसे भूल जाओ, आपका सेंटेंस है ही टोल्ड मी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मी, ये आपको ऑब्जेक्टिव केस में दिया हुआ है और आपको अब सब्जेक्टिव केस में लिखना है। तो सब्जेक्टिव केस बनेगा आई। फिर टोल्ड है सेकंड फॉर्म, आप जानते हो सेकंड फॉर्म के लिए वॉज यूज आता है, यानी सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट के लिए जब एक्टिव का फॉर्म दिया हुआ है सिंपल पास्ट में तो पैसिव में वॉज वर्ब बनेगा, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आई वॉज और टोल्ड का V3 टोल्ड। यहाँ तक हुआ। अब अभी देखो आपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिया, जब आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख रहे हो आगे तो V3 के बाद में आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रख लो, ए स्टोरी। आई वॉज टोल्ड अ स्टोरी। उसके बाद जो आप सिंगल ऑब्जेक्ट में बना रहे थे वही रूल फॉलो करने इधर भी, ही सब्जेक्टिव और हिम ऑब्जेक्टिव। देखिए एक बार, सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिया मैंने, इनडायरेक्ट के बाद में यहाँ पे टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब ली, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब का V3 लिखा। और ये भी देखना कि जब इनडायरेक्ट ले रहे हैं तो V3 के बाद आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेना है यहाँ पे, ये अ स्टोरी और फिर बाय प्लस एजेंट। ये तो था आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। और अब मैं बना रही हूँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है आपका अ स्टोरी, वही यहाँ तक तो सेम वॉज और टोल्ड। अब देखो मैंने लिया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले रहे हो तो एक बार आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भूल जाओ, अ स्टोरी वॉज टोल्ड। फिर टोल्ड के बाद आपने यहाँ पे क्या लिया था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आपको लेना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लो उससे पहले टू प्लस करना जरूरी है, टू मी और बाय हिम। अगर आप यहाँ पे टू ऐड नहीं करते हो तो ये सेंटेंस आपका मीनिंग शो ही नहीं करेगा और रूल के हिसाब से फिर गलत होगा ये। तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, रूल बिल्कुल वही है जैसे आप सिंगल ऑब्जेक्ट का बना रहे थे। बस ये ध्यान रखना है कि डबल ऑब्जेक्ट अगर आप जैसे फर्स्ट इनडायरेक्ट ले रहे हो तो डायरेक्ट को भूल जाओ एक बार के लिए, और अगर आप डायरेक्ट ले रहे हो तो एक बार के लिए इनडायरेक्ट को भूल जाओ। और करना क्या है, जब डायरेक्ट से बनाओ तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद यहाँ पे टू ऐड करना है, टू प्लस आपका ऑब्जेक्ट कौन सा आएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, टू प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये ऐड करना है। कब, जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाओ तब। इसी तरह नंबर 1 देखो, यहाँ पे भी ये है आपका सब्जेक्ट, ये आपकी वर्ब और अस, ये लिविंग है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इंग्लिश है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस हिसाब से देखो, सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वी, बिल्कुल इसी तरह बनेगा, वी आर। आर इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया हुआ है, और सिंपल प्रेजेंट में आप जानते हो इज आर एम प्लस V3। और आर इसलिए आया है क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है यानी ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था फिर सब्जेक्टिव केस की जगह ले रहा है, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में आया तो यहाँ पे वी प्लूरल है तो आर भी प्लूरल। वी आर, टीच का V3 होता है टॉट, वी आर टॉट
फिर लोगे आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इंग्लिश बाय शी का ऑब्जेक्टिव केस हर। देखिए किस तरह से बनाइए, मैंने लिया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में अस जो था वो ऑब्जेक्टिव केस था और मैंने लिया सब्जेक्ट की जगह, यानी सब्जेक्टिव केस में वी। फिर टेंस के हिसाब से फॉर्म आया आर, फिर जो मेन वर्ब दिया हुआ है उसका V3 आया टोट, और टोट के बाद में मैंने लिया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में बाय प्लस एजेंट। इसी तरह से अब मैं बना रही हूँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है आपका इंग्लिश, इंग्लिश और इज, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल था तो प्लूरल फॉर्म आया, रूल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और इंग्लिश के हिसाब से इज, इंग्लिश इज V3 टॉट टू अस। यहाँ देखिए इसी तरह यहाँ पे था टू मी, यानी टू ऐड करके आपको ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेना है, टू अस बाय हर। तो देखिए सिंगल ऑब्जेक्ट का और डबल ऑब्जेक्ट का किस तरह से आप एक्टिव से पैसिव फॉर्म बनाते हो, एक बार आप इसे गो थ्रू कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, आज के सेशन में अपन ने एक्टिव से पैसिव फॉर्म में किस तरह चेंज करते हैं वो सब देखा था, और उसके बाद सिंगल ऑब्जेक्ट का देख लिया था, और डबल ऑब्जेक्ट का भी अपन ने देख लिया कि डबल ऑब्जेक्ट का भी एक्टिव से पैसिव फॉर्म किस तरह चेंज करते हैं। अगले सेशन में अपन एक्टिव में जैसे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव में भी कितने हैं, हेल्पिंग वर्ब का है, WH वर्ड का है, वो सब नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स टू एवरीवन।